तारक मेहता फेम जेनिफर मिस्त्री के बारे में इस समय एक अलग ही खबर सुनने को मिल रही है। आप जानते हैं पिछले दिनों वो खबरों में थी क्योंकि उन्होंने अपने शो के प्रोड्यूसर पर कुछ गलत आरोप लगाए थे। उसके बाद वो केस जीत भी गई थी, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि इस समय उनके परिवार की हालत काफ़ी ख़राब है। कहा यह जा रहा है कि उनकी जो छोटी बहन है वो वेंटिलेटर पर है और ऐसे में उनके परिवार की हालत इसलिए भी ख़राब है कि उनके छोटे भाई की हाल ही में मृत्यु हुई है। और अब इस तरह की खबरें आ रही हैं कि उनके पास काम भी नहीं है और मुसीबतों का पहाड़ भी टूट पड़ा है। और इस वक्त जिस तरह की खबरें वाकई सुनने को मिल रही हैं बहुत हैरान करने वाली हैं। एक रिपोर्ट आई है टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसके हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें कहा गया है कि इनकी जो छोटी बहन है उनकी हालत काफ़ी सीरियस है और वो अपने होम टाउन में आई हुई हैं। छोटी बहन वेंटिलेटर पर है और इस वक्त उनकी जो पिछले कुछ समय बीता है वो काफ़ी दर्द में बीता है। काम भी नहीं, और जहाँ से काम मिलता था वहाँ पर गलत व्यवहार हुआ, फिर मुकदमेबाजी हुई और कुछ समय पहले उनका छोटे भाई का निधन भी हो गया। और इस समय उनका ये कहना है कि मैं अपने मायके की 7 लड़कियों की जिम्मेदारी निभा रही हूँ और सारी चीज़ों को मेरे लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। जेनिफर ये भी बताती हैं कि तारक मेहता के बाद अब उन्हें कोई रोल भी ऑफर नहीं हुआ है। जाहिर है तारक मेहता के वक्त जिस तरीके का मामला सामने आया था और प्रोड्यूसर के साथ उन्होंने जो भी आरोप लगाए, उसके बाद एक इंडस्ट्री में क्या होता है कि इमेज बन जाती है आपकी कि आपने कुछ पंगे किए हुए हैं लाइफ में या आपके साथ पंगे हो गए हैं। इंसान गलत नहीं होता लेकिन वक्त गलत होता है, हमेशा कहा जाता है। और जो फिल्म इंडस्ट्री है, टीवी इंडस्ट्री है, ये एक इमेज पर चलने वाली इंडस्ट्री है। यहाँ अगर एक बार आपकी इमेज ऐसी हो जाती है तो आगे काफ़ी दिक्कतें होती हैं। और ऐसा ही लग रहा है जेनिफर के साथ भी। हालांकि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस था वो जीत चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी तक मामला सेटल नहीं हुआ है। कोर्ट ने ये कहा था असित मोदी को कि वो 5 लाख रुपए का उनको हर्जाना दें, लेकिन अब तक ये हर्जाना भी उन्हें नहीं मिला है। और 5 लाख रुपए का जो हर्जाना है इसके लिए अब उन्हें 17 अप्रैल तक का इंतज़ार करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा उन्हें अपने काम की भी बकाया राशि लेनी है अपने प्रोड्यूसर से, और करीब 25 लाख रुपए वो कीमत है। 5 लाख रुपए इनको कोर्ट में जो जीती हैं वो है, तो 30 लाख रुपए इनको मिलना है। लेकिन इस समय जेनिफर की हालत काफ़ी ख़राब बताई जाती है। दोस्तों, ये सारी बातें मैं आपके सामने इसलिए रखता रहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि फ़िल्म इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनकी ज़िंदगी बड़ी आसान होती है। फ़िल्म इंडस्ट्री में अगर आप एक बार मशहूर चेहरे हैं, अगर आप टीवी शो में आते हैं तो आपकी लाइफ में कोई दिक्कतें नहीं होती, लेकिन ऐसा है नहीं। आम लोगों की तरह इनके जीवन में भी उतने ही दुख दर्द होते हैं और उतने ही चैलेंजेस होते हैं। सिर्फ एक हिस्सा कि वो टीवी पर आते हैं इस बात को सुनिश्चित नहीं करता है कि उनकी लाइफ में कोई दुख दर्द नहीं होगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको सिर्फ इतना बताना है कि असल में जो आम लोग हैं जैसी ज़िंदगी जीते हैं, टीवी पर आने वाले लोग भी वैसी ही ज़िंदगी जीते हैं। आप अपने शहरों में बैठकर ज़रूर ये सोचते होंगे कि अरे कितने लकी हैं ये, लेकिन असल में जो दिक्कतें होती हैं वो बिल्कुल वैसी ही होती हैं जैसी कि आम लोगों की ज़िंदगी में होती हैं। उम्मीद है जेनिफर अपने इस पारिवारिक मुसीबत से जल्द बाहर निकलें और उन्हें काम भी मिले। लेकिन इस खबर पर मेरी नज़र पड़ी तो मुझे लगा इसके बारे में आपसे बातचीत करना तो बनता है।